प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम अपना नया पाठ 7 काल करने वाले। तो काल होता क्या है? इससे पहले कि हम काल पे आएं, सबसे पहले हम क्रिया पे आते हैं। वाक्य में किसी काम के होने या करने का जिन शब्दों से हमें पता चलता है, हम उसे क्रिया कहते हैं। हमने एक क्रिया की परिभाषा में पढ़ा है। तो बिना क्रिया के तो कोई वाक्य लिखा ही नहीं जा सकता। हम जानते हैं कि बिना क्रिया के हम कोई वाक्य लिख नहीं सकते। लेकिन क्रिया न केवल किसी कार्य के होने का या करने का हमें बताता है या बोध कराता है, बल्कि वह काम किस समय हुआ है वह भी बताता है। तो बच्चों, काल क्रिया पे ही आधारित है। तो काल की सबसे पहले हम परिभाषा बात कर लेते हैं। काल होता क्या है? क्रिया के जिस रूप से काम के होने के समय का हमें पता चलता है या बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से हमें किसी काम के होने का बोध होता है, काम के समय के होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण हम कहते हैं, राहुल खेलेगा, राहुल खेल रहा है, राहुल खेला। तो इन तीनों में देखा जो है खेलने का काम, जो है खेलने का कार्य है, अलग अलग समय में बताया जा रहा है। जैसे राहुल खेल रहा है, तो इस समय बोले जाने समय वह खेल रहा है। खेलेगा मतलब भविष्य में खेलेगा। और खेला, राहुल खेला, तो वह खेलने की प्रक्रिया जो है, क्रिया है, वो पूरी हो चुकी है। तो हमने देखा क्रिया के जो काल के कितने भेद हैं? 3 भेद: वर्तमान, भविष्य, भूत। हम इनका क्रम आगे पीछे बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं काल की परिभाषा। तो चलते हैं बच्चों, आप अपने नोटबुक में काल की परिभाषा लिखते हैं। उसके बाद हम काल के भेद बताएंगे, जो आपको पता है काल के 3 भेद हैं। और उसके बाद में हम इसकी परिभाषा भेद की, भूतकाल किसे कहते हैं, भविष्य काल किसे कहते हैं, वर्तमान काल किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ इनकी भी परिभाषा लिखाएंगे। और फिर जाके हम अपने अभ्यास प्रश्न को करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना 7वां पाठ, काल। इंग्लिश में इसे टेंस भी कहा जाता है। तो शुरू करते हैं परिभाषा से, काल की परिभाषा। परिभाषा काल क्रिया के जिस रूप से, क्रिया का रूप होता है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से होने वाले काम के, होने वाले काम के समय का बोध हो, समय का बोध हो, उसे काल कहते हैं। काल
तो बच्चों, ये काल की हमारी परिभाषा है, इसको एक बार फिर से ध्यान से देखा जाए। क्रिया के जिस रूप से होने वाले काम के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। तो क्रिया का रूप हमें बताता है कि काम कब हुआ, काम का हमें पता चलता है। तो काल के 3 भेद हैं बच्चों। वर्तमान काल, अगर काम बोले जाने वक्त हो रहा है, बोलते समय हो रहा है, तो उसे वर्तमान कहा जाए। और अगर भविष्य में होगा, आगे होगा, तो उसे भविष्यत काल कहा जाता है। और जो काम हो चुका है उसे भूतकाल कहा जाता है। तो काल के 3 भेद हैं। तो काल क्या होता है? एक तरह से देखा जाए, क्रिया का रूप होता है जिससे हमें समय का पता चलता है। काल और कुछ नहीं है, क्रिया का रूप है जो हमें बताता है कि काम कब हुआ, काम के होने का समय। तो ये भविष्य में भी हो सकता है, भूत में भी हो सकता है, वर्तमान में भी हो सकता है। तो अब हमें परिभाषा से सब साफ हो गया है, हमें पता चल गया है क्रिया के जिस रूप से होने वाले काम के समय का पता है, होने वाले समय काम का पता या बोध हो, उसे काल कहते हैं। तो क्रिया का रूप काल बताता है, क्रिया का रूप ही काल बताता है। और काल और कुछ नहीं है, जो कार्य के होने का समय बताता है। तो ये था हमारा परिभाषा। आप इसे नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। कब हम इसके बाद चलेंगे काल के भेद। इसकी परिभाषा आपको लिखनी है और याद करनी है। ये बहुत ही सरल है, जैसा कि आप जान ही रहे हैं। क्रिया के जिस रूप से होने वाले काम का समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से होने वाले काम के समय का पता चले। और क्रिया की क्या परिभाषा है? वो शब्द जिससे हमें काम के होने का पता चले, ये काम के समय के होने का पता चले। दोनों में ये अंतर है। क्रिया क्या करता है? क्रिया वो शब्द होता है जिससे हमें किसी काम के होने या करने का पता चलता है। और काल में क्या है? क्रिया का वह रूप जिससे हमें काम के समय का पता चलता है। तो ये है जरा सा अंतर है। और हम जानते हैं क्रिया ही काल का निर्धारण करती है। क्रिया का जो रूप है वही हमें बताता है कि यह जो काम हुआ है वह वर्तमान काल में हुआ है। वर्तमान जो इस समय चल रहा है, वर्तमान का अर्थ होता है जो इस समय बोले जाते वक्त हो रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जो कार्य हो चुका है, खत्म हो चुका है भविष्य भूत में, जैसे कल की घटना, 1 महीने पहले की घटना, या 5 मिनट पहले की घटना भी, या 1 मिनट पहले की घटना भी, वह भूतकाल कहलाएगा। और भविष्य जो आने वाले समय में होगी। भविष्यत काल क्या है? जो आने वाले समय में जो काम किया जाएगा वह भविष्यत काल है। क्रिया के जिस रूप से होने वाले काम के समय का हमें बोध। तो क्रिया का रूप जो हमें काम के होने का समय का बोध कराए उसे काल कहते हैं। बहुत ही सरल परिभाषा है। अब चलते हैं बच्चों हम अपने काल के भेद। जैसे परीक्षा में ऐसे तरह भी पूछ सकता है, काल के कितने भेद होते हैं?
उनके नाम लिखें। तो ऐसे करके भी आ सकता है। आप लिखेंगे काल के 3 भेद होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। पहले अगर भेदों की संख्या पूछता है तो बताना है 3 भेद होते हैं। और कौन कौन से हैं? पहला हम कोई भी इसमें कोई भी लिख सकते हैं। तो भूतकाल भी लिख सकते हैं, वर्तमान भी लिख सकते हैं, भविष्य भी लिख सकते हैं। भूत काल। दूसरा है वर्तमान काल। और तीसरा है भविष्य काल। भविष्य। तो बच्चों, काल के 3 भेद होते हैं। पहला है भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्य। अब आ जाते हैं, जैसे कि आपको पता ही है, अब एक एक करके हम इनके बारे में लिखेंगे। भूतकाल किसे कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं, भविष्य काल। भूतकाल जैसे कि नाम से ही पता चलता है, जो काम हो चुका हो पहले, जो काम या घटना पूरी हो चुकी उसे भूतकाल। वर्तमान बोलते वक्त जो अभी हो रही है, वर्तमान समय में बोले जाते समय में भी यह घटना या वह क्रिया हो रही है। भविष्य का जो भविष्य में हो, जो भविष्य में होगी। तो ये थे हमारे काल के भेद। अब हम चलते हैं, एक एक करके चलेंगे। इन भूतकाल किसे कहते हैं? जैसे आज मैं बाजार जाऊंगा, तो कैसे है बच्चों ये जाऊंगा? तो ये क्या बता रहा है? भविष्य। मैंने आज कविता पढ़ी। मैंने आज कविता पढ़ी, तो कविता पढ़ने का काम पूरा हो चुका है, ये भूतकाल। मैं बाजार जाऊंगा, अभी गए तो नहीं, तो भविष्य में जाएं, तो भविष्य काल हो गया। जो काम हो चुका है, मैंने आज कविता पढ़ी, कविता पढ़ने का काम पूरा हो चुका है, तो ये भूतकाल। मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तो यह वर्तमान काल। यह वर्तमान काल। तो सबसे पहले हम एक एक करके बच्चों की एक एक लाइन की परिभाषा है, उसको लिख देते हैं। किसकी परिभाषा लिख रहे हैं? हम जो काल के भेद हैं उनकी परिभाषा है। तो सबसे पहला हम भूतकाल से लिखते हैं। ये सब परिभाषा नहीं है, परिभाषा। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से, अब क्रिया के जिस रूप से जिस रूप से ज्ञात हो कि काम बीते हुए
समय में हुआ है, समय में हुआ है, उसे भूतकाल, उसे भूतकाल, नीचे लिख देते हैं, भूतकाल कहते हैं। उदाहरण भी लिखते हैं, उदाहरण। उदाहरण बच्चों हम पूरे वाक्य का देखेंगे, पूरा वाक्य लिखेंगे। रवि ने आम खाया, आम खाया, पूर्णविराम। तो यहां पे क्या कहेंगे? आम खाया। तो यहां पे खाया जो है वह भूतकाल है। खाया से हमें क्या पता चला कि आम खाने का काम पूरा हो चुका है, और कब हुआ है? बीते समय। रवि ने आम खाया। तो यह वाक्य क्या बता रहा है? इसमें जो क्रिया है खाया, वह बता रही है कि यह काम भूतकाल में हो चुका है, रवि ने आम खा लिया है, और एक आम खाने का काम बीते समय में हुआ है, अभी नहीं, वर्तमान में नहीं, वह समय जो बीत चुका है। तो इसीलिए इसे भूतकाल कहा। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि काम बीते हुए समय में हुआ है, तो क्रिया का रूप बता रहा है। तो बच्चों इस वाक्य में संज्ञा ये है, आम भी संज्ञा ही है। राम ने रवि ने आम खाया, तो खाया क्रिया है, और खाया क्रिया का रूप है जो हमें बता रहा है कि आम खाने का काम पूरा हो चुका है बीते समय में। किस समय? जो समय बीत चुका है। इसीलिए इसे हम कहेंगे यह वाक्य जो है यह भूतकाल दर्शा रहा है। इसमें जो क्रिया है वह भूतकाल दर्शा रही है, बता रही है, बोध करा रही है। तो ध्यान से बच्चों इसको एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। भूतकाल आप इसे लिखेंगे भी अपनी नोटबुक में। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि काम बीते हुए समय में हुआ हो, उसे भूतकाल कहते हैं। तो क्रिया का रूप हमें बताता है कि जो काम यहाँ पे है बीते समय में हुआ है, वो काम हो चुका है बीते समय में, तो इसीलिए इनको भूतकाल कहा जाता है। तो अब हम आज समझ गए हैं क्रिया का जो रूप होता है वही काल का निर्धारण करता है। क्रिया का रूप ही हमें बताता है या ज्ञात कराता है कि यह काम कब हुआ है। तो बच्चों क्रिया का रूप हमें काल का बोध कराता है, और काल के भी 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान, भविष्य। तो काम के होने का समय बताता है। यहाँ पे समय का अर्थ है क्या वह भूतकाल में हुआ, क्या वह वर्तमान में चल रहा है या हो रहा है, या भविष्य में होगा। तो भूतकाल क्रिया के जिस रूप से, एक बार फिर से इसे नोट कर लें, क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि काम बीते हुए समय में हुआ है, उसे भूतकाल कहते हैं। उदाहरण इस वाक्य में देखो, रवि ने आम खाया। तो खाया क्रिया है, और खाया से ही हमें पता चलता है कि अब आम खाने की जो क्रिया थी, आम खाने का जो काम है वह पूरा हो चुका है। कब? भूतकाल। तो खाया क्रिया का रूप है। अगर हम कहेंगे राम आम खा रहा है या राम आम खाता है,
तो हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, तो क्रिया ही बताता है कि ये काम कब हुआ। तो क्रिया काम के समय का भी बताता है, वही काल कहलाता है। क्रिया काम होने का तो बताता ही है, क्रिया वह शब्द है जो हमें किसी काम के करने या होने का तो बताता ही है, साथ में उसके समय का भी बताता है। और हम जानते हैं कोई वाक्य बिना क्रिया के लिखा नहीं जा सकता। तो ये था बच्चों हमारा भूतकाल। हमारा दूसरा भेद है वर्तमान। अब हम अपने वर्तमान काल की परिभाषा लिखते हैं। वर्तमान काल ये दूसरा है हमारा। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से, परिभाषा वही है, क्रिया के जिस रूप से पता चलेगी, पता चलेगी काम अभी हो रहा है, काम अभी हो रहा है, उसे क्रिया कहते हैं। इसे उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, तो बच्चों उदाहरण में हम लिखते हैं राहुल पत्र लिख रहा है, राहुल पत्र लिख रहा है। तो लिख रहा है जो है यह क्रिया है, लिखना, लिख रहा है यह क्रिया है। और इससे हमें पता चलता है कि अभी लिखने का काम वर्तमान समय में चल रहा है, काम अभी हो रहा है। राहुल पत्र लिख रहा है, तो यहाँ क्रिया का रूप जो है लिख रहा है, हमें बता रहा है कि जो पत्र लिखने का काम या पत्र लिखने का कार्य अभी वर्तमान समय में चल रहा है या हो रहा है। तो यही है हमारे वर्तमान काल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम अभी हो रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम अभी हो रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, राहुल पत्र लिख रहा है। यहाँ लिख रहा है बच्चों वह क्रिया है और वह बताता है कि इस समय पत्र लिखने का काम चल रहा है वर्तमान में। तो बहुत ही सरल है इसकी परिभाषा, आप इसे याद करके लिख लें। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम अभी हो रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। एक उदाहरण देंगे। उदाहरण में बच्चों पूरा वाक्य होना चाहिए। और वह वाक्य कैसा होगा? वह वाक्य कैसे होगा जिससे पता चले कि वर्तमान में कार्य हो रहा है। तो उदाहरण, राहुल पत्र लिख रहा है।
राहुल पत्र लिख रहा है। यहाँ पत्र लिखने का काम अभी चल रहा है। तो एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम अभी हो रहा है, तो क्रिया का रूप जो बताए कि इस समय काम हो रहा है, काम अभी खत्म नहीं हुआ, काम अभी चल रहा है, वह वर्तमान काल दर्शाता है, दिखाता है, बताता है। राहुल पत्र लिख रहा है, तो इससे हमें पता चल रहा है जो क्रिया है लिख रहा है। अगर हम क्रियापद को रेखांकित करने के लिए बोलेंगे, अंडरलाइन करने के लिए बोलेंगे, तो आप लिखेंगे लिख रहा है। तो ये लिख रहा है हमें बता रहा है कि इस समय पत्र लिखने का जो काम है वह वर्तमान समय में अभी भी चल रहा है, अभी भी हो रहा है, इसीलिए यह वर्तमान काल कहलाया। तो ये था हमारा। अब हम तीसरे पे चलते हैं बच्चों, भविष्य का। तीसरा है हमारा तीसरा है भविष्य का। भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि काम आगे आने वाले समय में होगा, काम आगे आने वाले समय में, आने वाले समय में होगा, उसे भविष्य काल कहते हैं। उदाहरण है आज मैं बाजार जाऊंगा। तो बाजार जाऊंगा एक क्रिया है। इससे इस वाक्य में पता चलता है कि यह काम आने वाले समय में होगा। यह काम कब होगा? आने वाले समय। आने वाला समय में भविष्य काल कहलाता है। परिभाषा देखो बच्चों, क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि काम आगे आने वाले समय में होगा, अभी काम हुआ नहीं है, आगे आने वाले समय में जो काम होगा उसे हम भविष्य काल कहते हैं। उदाहरण है मैं आज बाजार जाऊंगा। तो जो बाजार जाऊंगा, जो इसमें क्या पता चलता है, क्रिया का रूप हमें बताता है कि यह काम आगे आने वाले समय में होगा। ये अभी हुआ नहीं है, ना अभी हो रहा है, ये भविष्य में आगे आने वाले समय। भविष्य का क्या मतलब होता है? आगे आने वाला समय। भविष्य होता है आगे आने वाला समय में किया जाएगा या होगा। तो ये था बच्चों हमारा भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि काम आगे आने वाले समय में होगा उसे भविष्य काल कहते हैं। उदाहरण में आज बाजार जाऊंगा। तो जाऊंगा क्रिया का वह रूप है जो हमें बताता है कि जो कार्य है वो भविष्य में होगा, आगे आने वाले समय में होगा। तो बच्चों आज के लिए आपका गृह कार्य है कि परिभाषाएं आपको याद करनी है, काल की, भूतकाल की, वर्तमान काल की और भविष्य काल की। तो आज के लिए
इतना ही।